ठंड और कोहरे की वजह से पहले ही फ्लाइटें काफ़ी लेट लतीफ़ उड़ानें भर रही है। ऐसे में यात्रा करने वाले लोग मजबूर हैं, चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन सोचिए कि एयरपोर्ट के अंदर तमाम यात्री फ्लाई करने के लिए बस तैयार हों और ऐन वक्त पे एक आवाज़ आती है कि अब आगे की यात्रा मैं नहीं कर सकता। यह आवाज़ उस फ्लाइट के पायलट की होती है, जो उस विमान में ले जा रहे यात्रियों को सुरक्षित उनके घर तक पहुंचाने की जिम्मेवारी उठा रहा होता है। वो कहता है कि मेरे लिए ये बुरा वक्त है, मुझे एक दुखद सूचना मिली है और इस सूचना के बाद मैं अपने मन को अस्थिर नहीं रख पा रहा हूँ। मेरी मनोदशा अब उस लायक नहीं है कि मैं यात्रियों की सुरक्षित यात्रा कर पाऊँगा, लिहाजा मैं आगे की उड़ान नहीं भर पाऊँगा। इस उद्घोष के साथ पायलट ने फ्लाइट उड़ाने से मना कर दिया। अचानक इस फैसले ने फ्लाइट के अंदर मौजूद यात्रियों को सुन्न कर दिया। कोई कुछ समझ नहीं पाया कि आखिर क्या हो रहा है और आगे क्या होगा। पायलट ने इसकी सूचना कंपनी के अधिकारियों को दी। वैकल्पिक तौर पर स्टैंड बाई में कोई भी पायलट वहां मौजूद नहीं था, लिहाजा आनन फानन में दिल्ली से पायलट को सूचना दी गई जो अगली फ्लाइट से भेजे जाए। कुछ घंटे बाद यात्री समझ गए कि कुछ अनहोनी हुई है। फिर धीरे धीरे उन्हें बताया गया कि जो इस फ्लाइट को लेकर जाने वाले पायलट थे, उनके लिए बुरी खबर आई कि उनकी दादी का निधन हो गया और इस बात की सूचना उनको मिल गई। इसके बाद पायलट असहज हो गए। कोई भी व्यक्ति इस दुखद समाचार के बाद खुद को नियंत्रित नहीं रख पाएगा। पायलट भी खुद को नियंत्रित नहीं रख पाया और उन्होंने कहा कि मैं आगे की उड़ान नहीं ले पाऊंगा। यात्रियों को इस बात की सूचना दी गई। कुछ यात्री जो घंटों तक इस बात को लेकर नाराज थे, गुस्से में थे, लेकिन जैसे ही उन्हें यह बताया गया कि पायलट के दादी का निधन हो गया है, यात्री भी अफसोस जताने लगे और उसके बाद सभी लोग इंतजार करते रहे। जो जानकारी एयरपोर्ट के अंदर से आई उसमें बताया गया कि पायलट भी पूरी तरीके से अपने आप को संभाल नहीं पा रहे थे। उसके बाद दूसरी फ्लाइट में वो खुद यात्रियों की तरह यात्रा किए, तब वो अपने घर रवाना हुए। उड़ान भरने के लिए इंडिगो एयरलाइंस का विमान रनवे पर था। ठीक उसी समय कॉकपिट में मौजूद पायलट को उनके दादी के निधन की सूचना मिलती है, जिसके बाद उन्होंने प्लेन उड़ाने से मना कर दिया। उसके बाद विमान को लाकर वापस बेड़े में खड़ा कर दिया और उन्होंने इसकी घोषणा भी कर दी। इसके पहले उन्होंने कॉकपिट से ही उद्घोषणा कर यात्रियों को बताया कि उनके दादी का निधन हो गया है और मेरी मानसिक स्थिति असहज है, इसलिए फ्लाइट लेकर नहीं जा सकता। यह वाकया बुधवार को अजीबोगरीब स्थिति करने वाली पटना एयरपोर्ट पर सामने आई। इंडिगो के विमान संख्या 6E126 पटना से 162 यात्रियों को लेकर पुणे के लिए उड़ान भरने वाली थी। पुणे के लिए इस विमान को 1:30 बजे उड़ना था। पायलट उड़ान भरने से इनकार कर दिए। पायलट के इनकार करने के बाद दूसरे पायलट की व्यवस्था शाम 4:41 पर हुई। तब जो विमान 1:25 पर जाने वाला था, वो शाम में वापस उड़ान भरा, जब पायलट वापस दिल्ली से आए। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।